नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल एचडीएफ फर्स्ट एग्जाम न्यूज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पीटीटी पिछले वर्ष के पेपर को सॉल्व करेंगे। किस लेवल का पेपर आता है, क्या रहता है एग्जाम पैटर्न, संपूर्ण जानकारी समझेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पीटीटी के एग्जाम पेपर में भाग मानसिक योग्यता के कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 150 अंक के लिए। उसके बाद है भाग ब, जिसमें शिक्षण अभिवृत्ति, जिसके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं 150 अंक के लिए। भाग स, सामान्य जागरूकता, जिसमें करंट अफेयर, जीके के प्रश्न और भारतीय इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और विश्व का सामान्य ज्ञान भी पूछा जाता है। कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं 150 अंक के लिए। भाग द, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से एक सब्जेक्ट चूज की जाती है, उसके कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं 150 अंक के लिए। कुल 200 प्रश्न पूछे जाते हैं 600 अंक के लिए। तो आज की वीडियो में हम सामान्य जागरूकता जीके के प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को पीटीटी के एग्जाम में पिछले साल पूछा गया सवाल, राजस्थान का राज्य नृत्य क्या है? राजस्थान का राज्य नृत्य, तो वो इसका आंसर है घूमर। पिछले साल जो पीटीटी का जो पेपर हुआ था वो काफी टफ था। शुरुआती 10 से 15 सवाल सरल थे, बाकी सब सवाल टफ थे। जिन्होंने एग्जाम दिया उनको पता होगा, क्योंकि पीटीटी के एग्जाम में जो साइंस की कट ऑफ है वो 350 नंबर पर लग जाते हैं और आर्ट्स की कट ऑफ है वो 250 से 300 के बीच रहती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना है, जो साइंस की कट ऑफ है वो ज्यादा रहती है पीटीटी के एग्जाम में। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान कला सोने का उपयोग कर कांच पर एक सूक्ष्म चित्रकारी, तो वो है थेवा कला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन का वनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? पिछले साल पूछा गया सवाल पीटीटी के एग्जाम में, जलवायु परिवर्तन का वनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जंगल की आग और कीट के प्रकोप में वृद्धि। एक बार पिछले साल का पेपर समझना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न समझना जरूरी होता है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल, अम्लीय वर्षा स्मारक के संगमरमर को संसारित करती है। संगमरमर का कैंसर यानी संगमरमर का पीला पड़ना अम्लीय वर्षा के कारण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की सूची के अनुसार एक विश्व विरासत स्थल नहीं है? विश्व विरासत स्थल नहीं है, इनमें से कौन सा किला है जो है? तो वो है बीकानेर का किला। बाकी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जयपुर शहर और जंतर मंतर ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे हराया था? खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसे हराया था? तो वो इब्राहिम लोदी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, तेजाजी मेला हर साल राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तेजाजी का मेला, तो वो है पर्वतसर नागौर, तेजाजी के मेला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो वो संबल नदी, जो चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिला में बहती है। घंगर नदी, लूणी नदी और माई नदी। जो लूणी नदी है वो नागपाट, पुष्कर, अजमेर से निकलती है। अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर जिलों में बहती है। उसके बाद है माही नदी, जो मेहद झीलधार मध्य प्रदेश से निकलती है। तो जो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो वो है संबल नदी। हमारा नेक्स्ट जानकारी, ऐतिहासिक स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो वो है हनुमानगढ़। उसके बाद है राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या है? तो द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। मात्र 5 से 10 मिनट का वीडियो है, इस वीडियो को एक बार जरूर देखना, आपको सवाल का पैटर्न समझ में आ जाएगा। उसके बाद है, अब आपको करंट अफेयर के सवाल है, कौन सा शहर 2023 में 5वें आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का मेजबान है? तो वो है कुआलालंपुर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, TLMAL भारत के टाटा समूह और किस देश के समकक्ष में एक संयुक्त उद्यम है? तो वो है USA। उसके बाद है जीके का नेक्स्ट सवाल,
निम्नलिखित में से किस शहर में आयुष मंत्रालय ने विश्व होम्योपैथी दिवस पर वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया है? तो वो नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 फरवरी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कर्नाटक में निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था? तो वह शिवमोगा हवाई अड्डा। पीटी पिछले साल जो पेपर हुआ था पीटीटी का, उसमें करंट अफेयर के सवाल काफी पूछे गए थे, उसके बाद विज्ञान के और 30 सवाल जीके के पूछे गए थे, जिसमें राजस्थान और भारत का और विश्व का जीके पूछा गया था। उसके बाद किस देश को टैक्स हेवन के रूप में जाना जाता है, जिसने पहली बार फेडरल कॉर्पोरेट टैक्स प्रस्तावित किया है? तो वह संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी श्री सूरजमल बसानिया के थे। जो सूरजमल बसानिया स्वतंत्रता सेनानी वो कहाँ के थे? तो वह बांसवाड़ा। उसके बाद इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन काल के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो वह समुद्रगुप्त। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किस शासन काल के बारे में जानकारी प्राप्त करता है? तो वह समुद्रगुप्त। उसके बाद दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली प्रवेश द्वार कहलाते हैं। ये सवाल है जो काफी एग्जाम्स में पूछा गया है। दक्षिण भारत के मंदिरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली प्रवेश द्वार, तो वह गोपुरम। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रस्तुत करता है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, तो वह जली हुई ईंट की इमारतें। भारत का जीके का सवाल है। ब्राह्मण ग्रंथ के पुस्तकें, ब्राह्मण ग्रंथ वे पुस्तकें हैं जिनका संबंध है, ब्राह्मण ग्रंथ की वे पुस्तकें जिनका संबंध है वो कर्मकांड से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता के चित्र किसकी कहानियों को चित्रित करते हैं? तो वो है जातक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुमल्लापल्ले जहाँ यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तुमल्लापल्ले जहाँ यूरेनियम के विशाल भंडार पाए जाते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वह झारखंड। साथ ही आप अगर आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हो तो पीटीटी के पेपर संबंधी संपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अब वो पेपर संपूर्ण हल किया हुआ मिल जाएगा, जिसमें रीजनिंग का, शिक्षण अभिरुचि का और हिंदी का हमारे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। यह जीके का सवाल है, जिन्हें जो 50 सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद AFSI 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रफल के हिसाब से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? जो है आंध्र प्रदेश। आपको मालूम होगा कि जो करंट अफेयर के सवाल काफी पूछे जाते हैं, आधे से ज्यादा सवाल करंट अफेयर का देखने को मिल रहे हैं जीके के बाद। हमारा नेक्स्ट सवाल है, अरब सागर में स्थित द्वीपों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। अरब सागर में स्थित द्वीपों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वो वे सभी प्रवाल मूल के हैं। ये सवाल सरल है साथियों, वे सभी प्रवाल मूल के हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, उत्तर प्रदेश में अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में मध्य में शुष्क और गर्म हवा को के रूप में जाना जाता है, यानी सबसे ज्यादा जो गर्म हवाएं जिन्हें कहा जाता है लू। हमारा नेक्स्ट है क्वेश्चन है, भारत का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक, तो वो है दालों का। भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक दालों का। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर, तो वो है महाकवि कालिदास। कालिदास को कौन नहीं जानता। हमारा नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक एजेंडा है? क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक एजेंडा, तो वो ग्रीन हाउस गैसों के मानव जनित स्रोतों को नियंत्रित करें। उसके बाद नमामि गंगे परियोजना के मुख्य स्तंभ कौन से है? तो वो है ये सभी, यानी मल उपचार, आधारभूत संरचना, रिवर फ्रंट विकास, रिवर सतत सफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति निपुण प्रतिपादक हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति निपुण प्रतिपादक है, तो वो है भरतनाट्यम। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, को लोकप्रिय के रूप में फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? मिल्खा सिंह, जो कि पिछले साल ये सरसा में थे मिल्खा सिंह, इसलिए सवाल पूछा गया था करंट अफेयर के रूप में। निम्न लोकप्रिय रूप में फ्लाइंग सिख के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही आपको कमेंट के बताना है कि मिल्खा सिंह कौन थे, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करानी है आपको। उसके बाद नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है नोबेल पुरस्कार जीतने वाले साइंस का सवाल, तो वो थे CV रमन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस गैस को सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा निश्चित सीमा से अधिक जारी करने की अनुमति नहीं है? तो वो सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल है,
रामसर संरक्षण क्या है? तो यह आर्द्र भूमि के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के बारे में है। वैसे ये सवाल पिछली बार चर्चा में था, इसलिए ये करंट अफेयर का सवाल भी है। रामसर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भूमि और अन्य संसाधनों और जंगल में रहने वाले समुदाय के अधिकारों से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी, वन अधिकार अधिनियम 2006। हमारा अंतिम सवाल है, ओजोन परत की रक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन है? तो वो वियना सम्मेलन। साथियों, आपको संपूर्ण जीके का पेपर सटीक आंसर की से सॉल्व करके बताया है, और हमारे नेक्स्ट वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। और मेरे चैनल को अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।